मसीह यीशु के बबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज फ़ज़ल टीवी का, उनके ऑनर चेयरमैन इमरान फ़ज़ल का, सिस्टर महविश का, कि जिनके वसीला से मैं आज यहाँ पर खुदा के कलाम को बयान कर सकूँ। और मेरे अजीज़ों, जितने लोग आज हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं फ़ज़ल टीवी, मेरे अजीज़ों, आज का कलाम उनकी ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत होगा। क्योंकि खुदा का कलाम जब नाजिल होता है तो खुदा का आसमान खुल जाता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और सुनकर इस पर अमल करने वाला तीनों मुबारक हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनकर उस पर अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में बरकतें ही बरकतें नाजिल होती हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे और खुदा के कलाम में से आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नजात पाना। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हम खुदा के कलाम में से कैसे नजात पा सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में कैसे नजात आ सकती है। अगर मेरे अजीज़ों हम नजात पाना चाहते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सोचें कि हम कैसे नजात पा सकते हैं। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे खुदा के कलाम में से नजात पा सकते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे साथ निकालें जो इस टाइम फ़ज़ल टीवी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो मेरे साथ अगर उनके पास कलाम मुक़द्दस है तो वो खोलें। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस अमाल की किताब, उसका 16 बाब और उसकी 31 आयत को हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद यस्सु पर ईमान ला तो और तेरा घराना नजात पाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, आज हमने खुदा के कलाम में से जो पढ़ा है उसमें लिखा है कि खुदावंद यस्सु पर ईमान ला तू और तेरा घराना नजात पाएगा। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें खुदा के कलाम में से ये देखना है कि हमें नजात पाने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा, कोई भी मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है तो नजात हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। सबसे पहले जो खुदा के कलाम में ये बात इस आयत में लिखी है वो है ईमान लाना। तो मेरे अजीज़ों, जब हम इस ईमान पर गौर करते हैं तो ईमान का मतलब है यीशु की बातों को मान लेना, किसी को सच्चाई के साथ मान लेना ही मेरे अजीज़ों ईमान लाना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा दरवाज़ा मैं हूँ, तो मेरे अजीज़ों आज हमारे लिए ये मानना ज़रूरी है कि वो दरवाज़ा जो नजात है वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो मेरे अजीज़ों, आज हमारी ज़िंदगी में ये ईमान लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह गुनाहों से माफ़ी देता है। ये हमारे लिए मानना ज़रूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह हमें ये कहते हैं कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता, तो मेरे अजीज़ों आज हमें भी ये ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम में से इस बात पर अमल करें कि हमारे लिए ईमान किस पर लाना है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि वही ज़िंदा खुदा है, वही हमें निजात देने की कुदरत रखता है। मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है, जब ज़बूर 25 में हम पढ़ते हैं तो खुदा के बंदा ने कहा, ऐ खुदावंद मुझे अपनी राहें दिखा और मुझे अपने रास्ते बता, अपनी सच्चाई पर मुझे चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुनज्जी है। क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद भी इकरार करता है कि तू मेरा मुनज्जी है, तू मेरा नजात दहिंदा है, तेरे पास नजात है और मुझे कौन नजात दे सकता है, वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। तो मेरे अजीज़ों, ईमान के तल्लक से जब खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे सामने आती हैं। जब हम खुदावंद यीशु पर ईमान ले आते हैं तो हमारी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम में से इब्रानियों की किताब उसका 11 बाब
उसकी 5 और 6 आयत को तिलावत करते हैं, स्टडी करते हैं, तो मेरे अजीज़ों उसमें लिखा है कि ईमान ही से हनोक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूँकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से बेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा को पसंद आ जाएंगे, हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर होगा, तो हम भी हनूक की तरह हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें भी चाहिए कि हम पूरे ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह पर अपना तवक्कल भरोसा रखें, क्योंकि उसने कहा कि तुम सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। जब वो हमारी फिक्र करने वाला है, तो मेरे अजीज़ों आज हमें भी उस पर ईमान रखना है। और मेरे अजीज़ों, जब हम ये सोचते हैं कि हम ईमान रखने से नजात पा सकते हैं, उसके कामों पर अमल करने से नजात पा सकते हैं, तो मेरे अजीज़ों हम यकीनन ईमान रखने से नजात पाएंगे। और उसके जब काम करेंगे, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो आज हमें भी ये ज़रूरत है कि हम उन हुक्मों पर अमल करें जो खुदा ने हमसे वादा किया है कि, और खुदा ने कहा कि उन 10 हुक्मों के अलावा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, वो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो मेरे अजीज़ों, जब हम निजात पाना चाहते हैं, तो हम एक दूसरे से मोहब्बत क्यों नहीं रखते? आज हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, और मेरे अजीज़ों उस मसीह की मोहब्बत में कायम रहें जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत को कायम किया है। उसने हमारी खातिर अपने जिस्म पर एक कम 40 कोड़े खाए हैं। उसने हमारी खातिर अपना पाक लहू बहाया है, क्योंकि वो हमारे लिए अपनी कुर्बानी देता है, फिदिया देता है, ताकि हम नजात पाएं और कसरत से नजात पाएं। तो मेरे अजीज़ों, आज अगर हम नजात पाना चाहते हैं, तो खुदा का बंदा यसाया फरमाता है, जब हम यसाया उसकी 45 बाब को खुदा के कलाम में से तिलावत करते हैं, तो उसमें लिखा है कि ए इंतहाई ज़मीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ और नजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, आज देखे खुदा का बंदा यसाया भी ये फरमाता है कि नजात पाने के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को पूरे तरीके से खुदा के ताबिया करना है, क्योंकि खुदा जो है वो कहता है कि मैं सो हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें अपने आप को खुदा के ताबिया करना है, और नजात पाने के लिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से हम नजात ना पा सकें। तो मेरे अजीज़ों, हमें वो काम करना है जिसकी वजह से नजात हमारी ज़िंदगी में आ जाए। तो हम ये नजात के बारे में आगे देखेंगे कि नजात पाने वाले लोग कैसे होते हैं। मेरे अजीज़ों, नजात पाने वाले लोग जो हैं वो खुदा के चुने हुए और रास्तबाज लोग होते हैं। जैसे पहली बात कि नजात पाने वाले यीशु मसीह पर कामिल भरोसा रखते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं। क्या आज हमारा यीशु मसीह पर कामिल भरोसा है? आज हम खुदा के घर में तो आते हैं, तो मेरे अजीज़ों, क्या हमारा ईमान और हमारा भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर होता है कि आज खुदा मेरी ज़िंदगी में वो काम करेगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं? मेरे अजीज़ों, आज अगर हम नजात पाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को कामिल बनाना है, और वो कामिल भरोसा अपने यीशु मसीह पर रखना है, तब हम नजात पाएंगे। दूसरी बात, नजात पाने वाले रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, नजात पाने वाले लोग कैसे होते हैं? वो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होते हैं। जो रास्तबाज लोग होते हैं, उनकी जिंदगी में हमेशा यही
तवक्को रहती है कि हम हर वक्त कोई ना कोई कलाम की बात शेयर करें, कोई ना कोई ऐसा काम करें जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से रिलेटेड हो, जो खुदा के कलाम से रिलेटेड हो, और जितने लोग उस काम को भी करेंगे वो भी खुदा के वसीला से बरकत पाएंगे और नजात पाएंगे। मेरे अजीजों, तीसरी बात जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, ऐ खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो और नजात पाओ। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जब बदी आ जाती है, नफ़रत आ जाती है, तो मेरे अजीज़ों हमारी ज़िंदगी में नजात कभी नहीं आ सकती। अगर आज हम नजात पाना चाहते हैं तो हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है, और नजात पाने के लिए हमें क्या करना है? अपनी ज़िंदगी से हर तरह की बदी को दूर करना है, हर तरह की नफ़रत को निकालना है। मेरे अजीज़ों,